हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री काउंटिंग सीखी थी और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का नेम सीखा था। आज हम सीखेंगे कि चेन को किस तरह सेलेक्ट की जाए और थोड़े से रूल्स देखिए। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स होते हैं ना, उनके नेम लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे हम रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब जो कार्बन चेन होगी। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे हम सफिक्स। अब हम प्रीफिक्स और सफिक्स की बात भी करेंगे। रूट वर्ड जो होता है, चेन सेलेक्ट करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, रूट वर्ड उसे बोलते हैं। कुछ प्रीफिक्स मैं बताती हूँ। प्रीफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो जो प्रीफिक्स होते हैं वे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स वे होते हैं जैसे कि कोई भी चेन है। ठीक है, और उस पे एक साइक्लिक रिंग लग गया। ये चेन होती हैं जैसे कि ये इस तरह कार्बन का जो मतलब एक एंड होगा दूसरे एंड से आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह की ये साइक्लिक चेन होगी। उसके इस तरह के उसमें हम जो नाम होगा हम किस तरह यूज करेंगे, जैसे कि साइक्लो। प्रीफिक्स नेम क्या यूज करेंगे हम? साइक्लो। एक साइकिल होगी, एक साइक्लो। 2 साइकिल होगी तो 2 के लिए बाई लगता है तो बाई साइक्लो। 3 के लिए ट्राई साइक्लो। तो ऐसी नंबरिंग हम इस तरह यूज कर सकते हैं। देखो, जैसे कि जो बाई होगा, बाई यानी 2। डाई भी हम 2 के लिए यूज करते हैं। मान लो एक ही चेन पर 2 साइकिल या ज्यादा अलग अलग तरीके की जुड़ी हुई, तो एक के लिए हम बाई यूज कर लेंगे, एक के लिए हम डाई यूज कर लेंगे। बाई, डाई। ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। टेट्रा है टेट्राकिस। ठीक है, टेट्राकिस ये भी 4 के लिए, जो 4 सब्स्टिट्यूएंट होंगे उनके लिए हम यूज करेंगे। और जो टर होगा वो 3 के लिए यूज होगा। टर जो होगा 3 के लिए यूज होगा, और क्वार्टर होगा वो 4 के लिए। ठीक है, क्वार्टर 4 के लिए। तो यहाँ पर प्राइमरी जो प्रीफिक्स होंगे उनके लिए बाय, डाई, ट्राई, टेट्रा और टेट्राकिस यूज करेंगे। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स होते हैं साइक्लिक होंगे, और साइक्लिक हो या फिर एसाइक्लिक हो। अगर साइक्लिक होंगे तो उनके लिए साइक्लो लगाएंगे। नेमिंग करने से पहले साइक्लो जरूर लगाएंगे। साइक्लो पेंटा, साइक्लो प्रोपेन जो भी है वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात कर ली। एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, अब हमने प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में बात करी थी, अब हम करेंगे सेकेंडरी। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस के बारे में। ठीक है, जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होंगे, जो चेन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं ना, चेन पे मान लो कोई चेन है इस तरह की, और इस पे यहाँ पे कोई, तो यहाँ पर चेन भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है या फिर इधर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उनका जो नेमिंग करेंगे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के थ्रू करेंगे। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में ज़्यादातर जो होते हैं हैलोजन्स होते हैं। ठीक है, हैलोजन।
हैलोजेंस में यानी जो क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और ये ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी नेम होगा इसको हम बोलेंगे क्लोरो, फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोरो, ठीक है, और ब्रोमीन को बोलेंगे हम ब्रोमो, और आयोडीन को बोलेंगे हम आयोडो। तो ये सेकंड प्रीफिक्स में अगर कोई चेन है उसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं और ये भी आने हैं, तो हेलोजेंस को मेनली हम क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ही नेम देंगे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए। ठीक है, और अगर ये वाले सब्स्टिट्यूएंट हुए तो यहाँ पे डाई एजो बोलेंगे इसको। ठीक है, ये होगा डाई एजो। डाई 2 नाइट्रोजन के लिए लगाया है, एजो ये पूरा कंपाउंड है। ठीक है, डाई एजो, और इसको बोलेंगे हम नाइट्रोसो। ठीक है, और इस ग्रुप को बोलेंगे हम NO2 को नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो। तो यानी ये हो गया डाईएजो, ये नाइट्रोसो और ये नाइट्रो। तो ये कुछ हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स थे, और भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये मोस्टली सब्स्टिट्यूएंट होते हैं जो इस तरह चेन पर जुड़े हुए होंगे, तो उनको सेकेंडरी प्रीफिक्स में इनका नाम इस तरह लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे हम IUPAC नेमिंग में। ठीक है, तो अभी हमने प्राइमरी प्रीफिक्स देख लिया। ये देखो, हमने प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो और एसाइक्लिक चेन में हम जो नेमिंग करेंगे उनके आगे हम साइक्लो लगाएंगे, और साइक्लो में भी अगर 2 साइकिल हुए या 3 साइकिल हुए तो उसमें भी बाइट, डाई, ट्राई, टेट्राकिस, इस तरह हम नेमिंग करेंगे। और सेकेंडरी में मैंने बता दिया हेलोजेंस होंगे और कुछ ग्रुप्स होंगे, उनका नेमिंग क्या है। अब हम सीखेंगे, हमने सेकेंडरी प्रीफिक्स तो देख लिया, अब हम सीखेंगे रूट वर्ड, यानी हम चेन का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, देखिए रूट वर्ड में हम देखेंगे, मान लो कोई सिंगल चेन है, सिंपली कोई ब्रांच नहीं है चेन में, ना ही इस साइड कोई अनदर चेन जुड़ी हुई है, ना इस साइड कोई, तो सिंपल यहाँ पे तो बहुत इजी हो जाता है कि भाई चलो काउंट कर लिया हमने कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह इधर से काउंटिंग कर लो या इधर से काउंटिंग कर लो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती। सीधा सीधा हम चेन को काउंट करके हम पता लगा लेंगे कि हमारी मेन चेन यानी पेरेंट चेन ये है। अगर इस पर कोई ब्रांच जुड़ जाए, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे कोई ब्रांच लगा दी, तब थोड़ी सी हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि चेन कौन से वाली रखें। जैसे कि मान लो चेन किस तरह, कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो एक तो सीधी चेन हो गई, मैं साइन लगा देती हूँ, एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। ठीक है, या फिर अगर हम काउंटिंग करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक लॉन्ग चेन इस तरह बन सकती है यहाँ पर। ठीक है, और एक लॉन्ग चेन इस तरह बन सकती है 1 2 3 4, या तो 5 ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई सा भी एक बनेगी 5, ये वाली लॉन्ग चेन। लॉन्ग तो होगी नहीं। अब देखो 7 और 5 में हम प्रायोरिटी देंगे 7 नंबर की चेन को, क्योंकि जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे हम वही चेन सेलेक्ट करेंगे। अब दूसरी तरीके से देखेंगे, यहाँ पर एक चेन इस तरह बन सकती है 1 1 2 3 4 5 6 7। अब 6 यहाँ गया तो 7 इसे कर लो, इसको प्रायोरिटी दे लो या इसको प्रायोरिटी दे लो, बात एक ही है कि मतलब ये वाली लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, एक चेन ये हो गई। तो यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी है, चेन किस तरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 तरह के कंडीशन है। अब इन 3 तरह की कंडीशन में कौन सी चेन को हम करेक्ट चेन माने। अब देखो, अगर हम ये वाला तो कट ही हो गया, क्योंकि इसमें तो 5 कार्बन है, तो कम नंबर वाली चेन को हम
प्रायोरिटी नहीं दे सकते इसमें। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप, अगर इस चेन में फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं ऐड है, अगर फंक्शनल ग्रुप वगैरह ऐड है स्मॉल चेन में, तो उस वाली चेन को फिर प्रायोरिटी हमें देनी पड़ती है ज़्यादा नंबर के कार्बन के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल तो अभी इसको हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन इस वाली चेन में 7 कार्बन एटम है और अधिकतम कार्बन है, लेकिन इसको भी हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइड चेन जुड़ी हुई है यहाँ पे इसका नेमिंग करना मुश्किल होगा, तो इस चेन को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाली चेन हम सेलेक्ट करें, तो इस वाली चेन में क्या होगा, यहाँ पे इजी हो जाएगा, एक यहाँ पे इथाइल ग्रुप हो जाएगा और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो लॉन्ग चेन जो होगी उस पे इथाइल और मिथाइल ग्रुप करके हम नेमिंग कर सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स लगा के। इस वाले चेन पे नहीं कर सकते थे, यहाँ पे एक स्मॉल चेन हो जाती है, तो यहाँ पे तो ये ज़्यादा सिंपली है, तो इसलिए ये वाली चेन ज़्यादा करेक्ट है। तो आगे भी मैं आपको नंबरिंग करना सिखाऊंगी, इसलिए मेरे चैनल पर आप इसी तरह बने रहिए और पार्ट 3 का वेट कीजिएगा। ऐसे ही अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।